असीम कृपा तुम्हारे, असीम कृपा तुम्हारे, असीम कृपा तुम्हारे भगवन, असीम कृपा तुम्हारे। अपना बना के हमको धरती पे आके सबको बड़े प्यार से सवारे। असीम कृपा तुम्हारे, असीम कृपा तुम्हारे, असीम कृपा तुम्हारे भगवन, असीम कृपा तुम्हारे। क्या से क्या बनाया हमको, सबका भाग्य जगाया। दिल तख्त पर बिठाकर ताज तख्त दिलाया। तब तो सारा जहां तुम्हारे, सारा जहां तुम्हारे। असीम कृपा तुम्हारे, असीम कृपा तुम्हारे, असीम कृपा तुम्हारे भगवन, असीम कृपा तुम्हारे। निर्बल को बलवान बनाते, निर्धन को धनवान। वरदानों के बरसाकर करते जग का कल्याण। जग के पालनहारे, सब कुछ तुम हो हमारे, सब कुछ तुम हो हमारे। असीम कृपा तुम्हारे, असीम कृपा तुम्हारे, असीम कृपा तुम्हारे भगवन, असीम कृपा तुम्हारे।
शांति। ओम शांति जी भाई जी। वरदान करूं भाई हाँ जी। जी जी वरदान। ओम शांति। वेलकम। ओम शांति जी। शुक्रिया बाबा। आज की शकार मुरली से वरदान है। बड़ा ही सुंदर वरदान दिया है बाबा ने। त्रिकालदर्शीपन दिव्य बुद्धि के वरदान को कार्य में लगाने वाले सफलता संपन्न भव। आगे बाप दादा डिटेल देते हैं। बाप दादा ने हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान दिया है। दिव्य बुद्धि द्वारा ही बाप को, अपने आप को और तीनों कालों को स्पष्ट जान सकते हो। सर्व शक्तियों को धारण कर सकते हो। दिव्य बुद्धि वाली आत्मा कोई भी संकल्प को कर्म व वाणी में लाने के पहले हर बोल व कर्म के तीनों काल जानकर प्रैक्टिकल में आती है। उसके आगे पास्ट और फ्यूचर भी इतना स्पष्ट होता है जितना प्रेजेंट स्पष्ट होता है। ऐसे दिव्य बुद्धि वाले त्रिकालदर्शी होने के कारण सदा सफलता संपन्न बन जाते हैं। आगे स्लोगन है। संपूर्ण पवित्रता को धारण करने वाले ही परमानंद का अनुभव कर सकते हैं। बाबा इसमें कह रहे हैं कि जो भी आत्मा संपूर्ण पवित्रता धारण करेगी, ना कि सिर्फ ब्रह्मचार्य, बोल में, कर्म में, वाणी में। और अभी संडे की मुरली में बाबा ने कहा था कि जिनकी पवित्रता स्पुन में भी भंग ना हो, ऐसे पवित्रता को धारण करने वाले ही परमानंद का अनुभव कर सकते हैं। ओम शांति जी। शुक्रिया बाबा। थैंक यू रानी बहन। आज फिर अपना मुरली का भी, साकार मुरली का भी कर लेते हैं। हाँ जी, मैं बोलूं। हाँ जी बोलिए। आज की शकार मुरली के से सोमान लिया मैंने। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। धारणा। जो संस्कार बाबा में है वही धारण करने हैं। बाबा समान ज्ञान का सागर बनना है। देवी कैरेक्टर्स धारण कर बहुत बहुत मीठा बनना है। अभ्यास। दिव्य बुद्धि द्वारा ही बाबा को, अपने आप को और तीनों कालों को बुद्धि में स्पष्ट जानकर सर्व शक्तियों को धारण करना है। देही अभिमानी रहने का अभ्यास भी करना है। स्मृति। जैसे बाबा ज्ञान के सागर हैं, हमें भी ज्ञान नदियां बनना है। हर कर्म करते हुए याद की यात्रा में रह गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान रहना है। सेवा। दुखी आत्माओं को मनसा सेवा द्वारा दुआएं देकर सुखी बनाने की सेवा करनी है। चिंतन। भगवान स्वयं हमें पढ़ाने आते हैं, तो स्कूल में आंखें बंद करके नहीं बैठना है। यह सोर्स ऑफ इनकम है। बाबा हमें आंखों से भी निहाल करते हैं। चेकिंग। कितने देवी गुण धारण किए, अभी भी कोई अवगुण तो नहीं है, चेक करने हैं। ओम शांति जी। शुक्रिया बाबा। शांति। आज मैं सम्मान रखा। मैं ज्ञान सागर रूहानी बाबा का बच्चा हूँ, और याद के लिए चलते फिरते बाबा को याद करना है। और देही अभिमानी स्थिति का अभ्यास किया। और तीसरा धारणा के पॉइंट था कमल फूल समान पवित्र बनना है। और जो याद रखा, स्मृति में रखा, अच्छे से अच्छी रीति निश्चय करना है, मुझे रूहानी बाप पढ़ा रहे हैं। और छठा जो चिंतन के लिए था, आंखें बंद करके क्यों नहीं बैठना चाहिए, बाबा ने तो कुछ रीजन बताया।
बाकी मैंने भी चिंतन किया। और सातवां था कि याद से बैटरी चार्ज कितना किया। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। बहुत सुंदर। सम्मान रखा। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। याद के लिए पॉइंट लिया कि उठते बैठते याद की यात्रा में रहना है, क्योंकि आत्मा की बैटरी जो है ना, चार्ज तभी होगी जब, और सतो प्रधान तभी बनेंगे जब हम हमेशा याद में रहेंगे। और धारणा के लिए पॉइंट लिया, बाप समान ज्ञान का सागर बनना है, बहुत बहुत मीठा बनना है। सेवा के लिए बाबा का परिचय दे समझाना है कि याद से ही पाप भस्म होएंगे। स्मृति में रखा, प्रीतम आए हैं। और चिंतन का पॉइंट यही कि आंखें हमें कहाँ कहाँ पे खोल के रखनी है। ये आया, हमें ज्ञान में भी खोल के रखना था, पढ़ाई में भी खोल के रखनी है, योग में भी खोल के रखनी है, दृष्टि लेते वक्त भी खोल के रखनी है, दृष्टि देते वक्त भी खोल के रखनी है। और जब याद प्यार भी देते हैं ना बाबा, तब भी खोल के रखनी है। और जब हम बाबा को रिवर्स याद प्यार देते हैं, तब भी दृष्टि खोल के रखनी है। कोई और एडिशन करे तो भला हो। थैंक यू। ओम शांति। स्वमान लिया, मैं सफलता संपन्न आत्मा हूँ। योगाभ्यास, स्वयं को आत्मा समझ अपने प्रीतम बेहद के बाप को याद करने से जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होंगे। आत्मा रूपी बैटरी सतो प्रधान बनाने के लिए चलते फिरते याद की यात्रा में रहना। धारणा, बाप को याद करना है, साथ साथ दैवी गुण धारण करने हैं, बाप समान ज्ञान का सागर बनना है, बहुत बहुत मीठा बनना है। सेवा, बाबा का परिचय देने की सेवा करनी है। चिंतन, स्वयं को सतो प्रधान बनाकर सतो प्रधान दुनिया में कैसे जाने का है, कैसा जाना है, जानने का चिंतन करना है। स्मृति, ये सोर्स ऑफ इनकम है, लाखों पद्मों की कमाई हो रही है, इसलिए कमाई में कभी भी सुस्ती या उदासी आ नहीं सकती। चेकिंग, कहीं आंखें बंद करके तो नहीं बैठते हैं। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। सबके पॉइंट्स हो गए। हम्म। तो आज जो मैंने तो मान रखा था, दैवी मैनर्स को धारण करना है। और जो धारणा के लिए था कि आंखें बंद करके कभी भी क्लास में नहीं बैठना है, सदा आंखें खोल के ही बाबा के महावाक्य सुनने हैं। याद के लिए था कि बैटरी को चार्ज करना है। पूरे दिन में बीच बीच में अभ्यास किया तेज अभिमानी का, और बैटरी को कैसे चार्ज करना है बार बार ये किया, क्योंकि हमारी बैटरी बहुत जल्दी वो हो जाती है, चार्ज हो जाती है। फिर बाबा ने जैसे आज बोला कि बाबा ज्ञान सागर है, हाँ रूहानी बाप है, तो ये सारी नॉलेज भी जो हमको वो सिखाता है, बुद्धि में रख के हमको फिर अच्छी रीति पढ़ के पढ़ाना भी है। हाँ। तो और जो आज स्मृति में रखने की या बार बार एक नशे की पॉइंट थी कि बाबा हमको नजर से निहाल करता है, हम ऐसी भाग्यशाली आत्माएं हैं। तो आंखें बंद करके हम उसको क्या करते हैं, अपने भाग्य को ही ताला लगा देते हैं। और जो दूसरा एक था कि बाबा जैसे आज हमको दिव्य बुद्धि का वरदान दिया है बाबा ने, तो कितना वो चेकिंग का पॉइंट था कि कितना मैं सफलता संपन्न बनती हूँ। ओम शांति। अभी फिर जो अव्यक्त वाणी है उसको अभी हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, 1 मिनट बाबा को याद करते हैं साइलेंस पे, उसके बाद
ओम शांति। अ, आज की सेकेंड पार्ट है, कल की कंटिन्यूएशन है। मुरली का टाइटल ही बता रहा है, जैसे अंतर्मुखी ही सदा बंधन मुक्त और योग युक्त आत्माएं बनती हैं। कल बाबा ने बाह्य मुक्ता में आने से क्या होता और अंतर्मुखी बनने से क्या होता, इसका अंतर बहुत अच्छे से स्पष्ट किया। और आत्मिक स्थिति में योग युक्त होके अंतर्मुखता से हम कितनी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, ये सब भी बाबा ने चेकिंग भी की है। और हमको इशारे भी काफी सारे दिए। तो आज उसके कंटिन्यूएशन में है। बाबा जो है वो दिल्ली जोन से बाबा मुलाकात करते। तो दिल्ली जोन में उस समय तो पांडव भवन ही मेन था, तो पांडव भवन के भाई बहन भी आए हुए थे, तो बाबा उनसे भी पर्सनली मिलते थे तब। तो बाबा ने जैसे बोला कि बाबा को बच्चे अति प्रिय हैं, क्योंकि बाबा गुलदस्ते को देख रहा था। क्योंकि एक एक जो फूल है इस गुलदस्ते में, वो बाबा ने विशेषताओं के आधार पर ड्रामा अनुसार चुना हुआ फूल है वो, है ना। ये ब्राह्मण परिवार का गुलदस्ता है, चैतन्य फूलों का गुलदस्ता है ना। तो जैसे इसके पीछे भी एक दादी जानकी का इंस्टेंस याद आता है कि दादी पूना में थी, तो वो एक एक को भी अगर बाबा के पास लेके जाती थी ना, तो लगता था बड़ी खुश होती थी कि बाबा मैंने सेवा की है, लेके आए हम, ये चल पड़ा ज्ञान में। तो बाबा कहता है एक एक फूल मत लाओ, गुलदस्ता लेके आओ। हाँ, तो वही बाबा चाहता है कि नए नए बच्चों का संगठन मधुबन पहुंचे धारणा युक्त होके, वो बाबा उससे खुश होते हैं। तो बाबा आज गुलदस्तों को देख रहे थे, विशेषताओं को देख रहे थे। बाबा ने कहा हर एक की फूल की जो विशेषता रंग रूप अलग अलग होता है, लेकिन सबसे जो किंग फ्लावर जो है वो रोज है ना, गुलाब, रूहे गुलाब बाबा कहता। वो क्योंकि उसका रंग रूप और उसकी जो खुशबू है, अब वो उसको किंग ऑफ फ्लावर्स का टाइटल मिला हुआ है। यहाँ पे भी जो रूहानी वाइब्रेशंस फैलाने वाली आत्मा को बाबा रूहे गुलाब कहता। तो बाबा कहते कि सारे तो वैसे रूहानी गुलाब नहीं हो सकते ना। बाबा तो साकार वाणियों में कितने सारे फूलों के नाम लेते हैं, कोई टागर है, कोई आ, रतन जोत है, कोई क्या है, कोई क्या है, कोई मोगरा है, हाँ कोई अक का फूल भी है, बाबा ऐसे से बोलते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि लेकिन वैरायटी से ही तो गुलदस्ते की शोभा होती है ना, बुके जो होता है, हाँ बहुत कलरफुल फ्लावर्स लगे होते हैं तो कितना सुंदर लगता है वो। हाँ, तो बाबा ने कहा कि गुलाब को तो सदा बीच में डालेंगे और वैरायटी फूलों को किनारे पर डालेंगे, है ना। तो यही है जो पंडा बन के आएगा वो रुए गुलाब है, और बाकी सब वैरायटी है। ऐसा थोड़ा सा चिंतन चला। तो बाबा फिर कह रहे हैं कि ये जो गुलदस्ता है, तो इसमें हर एक को अपने को देखना है कि मैं इस गुलदस्ता में कौन हूँ, है ना, मेरा स्थान कहाँ पर है ना। तो हम अपने पुरुषार्थ के आईने में देखें तो हमको पता चल जाएगा कि कहाँ पर है अभी मेरा रंग रूप, रूहानी खुशबू कहाँ तक पहुंची है, परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ, अलौकिकता कितनी आई है जीवन में। बाबा कह रहे हैं कि सब जानते हैं, क्योंकि गुलदस्ते के अंदर तो सभी है ना, क्योंकि मधुबन में पहुंच गए तो मतलब गुलदस्ते में आ गए, ब्राह्मण परिवार में आ गए। तो फिर बाबा पांडव भवन के पांडवों से पूछ रहे थे कि क्या करते हो तुम। हाँ, तो बाबा ने कहा कि पांडव क्या कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि यादगार में भी यही पूछा था, हो सकता है कोई इंस्टेंस हो, मुझे इसका पता नहीं कौन सा यादगार बाबा यहाँ बोल रहे हैं, महाभारत की कोई बात होगी। तो बाबा कह रहे हैं कि पांडव भवन नेक्स्ट मधुबन है ना, कितना बड़ा बाबा ने टाइटल दे दिया। हाँ, दिल्ली का पांडव भवन नेक्स्ट मधुबन। तो पांडव भवन निवासी फिर सर्विस का ऐसा प्लान बनाना है उनको जो सबकी नजर सेवा के कारण पांडव भवन की तरफ जाए, है ना। तो यह नई बात है, ऐसा कुछ प्लान बनाना है। और पांडव भवन है ही विश्व के अंदर विशेष भवन, बाबा ने कहा, क्योंकि वीआईपी स्थान है। तो जैसे वीआईपी स्थान है तो वीआईपी की सेवा भी होनी चाहिए, है ना। उसके बाद ही हमने देखा जो जस्टिस विश्वेश्वरैया आए थे, और बड़े बड़े जजेस और बड़े बड़े वीआईपी, उनका जो जन्म हुआ वो पांडव भवन से हुआ। तो दिल्ली वीआईपी नगरी है और स्थान भी वीआईपी है, और करने वाले अच्छे महावीर वीआईपी हो, है ना। तो अभी क्या करेंगे, बाबा ने कहा अब कैसे उस प्लान को
सक्सेसफुल बनाना है तो बाबा ने कहा दिनचर्या को सेट करो। तो जैसे मधुबन में होता है, दिनचर्या सेट होने के कारण बड़े बड़े कार्य, जैसे चारों ओर के कार्यों में सफलता हो जाती है। तो कार्य तो बड़ा होता ही जाएगा, ये तो वरदान है बाबा के यज्ञ को। तो दिनचर्या लेकिन अगर सेट होगी तो कार्य ठीक से हो जाता है। सिर्फ ये अटेंशन देना है, और सुबह से रात तक प्रोग्राम फिक्स करके डेली डायरी बनाओ, क्योंकि सभी जिम्मेदार आत्माएं हो, रिवाजी आत्माएं नहीं हो, विश्व कल्याणकारी आत्माएं हो। वीआईपी क्या करते हैं, उनका डायरी सेट होता है ना पूरे दिन का टाइम टेबल। तो वो कहाँ, मोदी का जैसे होता है 1 सेकेंड का भी पता होता है कि मूवमेंट का करना है, कहाँ मिलना है, किस कहाँ जाना है। तो ये बड़े आदमी की निशानी होती है। और एक्यूरेट बनना है इसमें। तो एक्यूरेट अगर हमको बनना है, एक्टिव, अलर्ट और एक्यूरेट, बाबा 3 शब्द बोलता है। तो उसके लिए क्या बाबा ने आज समझानी दी है कि दिनचर्या की सेटिंग करनी है ना। तो एक व्यक्ति 10 व्यक्ति का कार्य कर सकता है। अगर टाइम और एनर्जी बचानी है तो वो सेटिंग, ऐसे टाइम की सेटिंग से होता है। तो वो एक, हाँ, अगर सेटिंग नहीं होती तो वही कार्य जो है 10 लोग भी करेंगे तो टाइम से खत्म नहीं होगा। और बाबा का कार्य देखते हैं ना, प्रोग्राम है तो कैसे हो जाता है। संगठन तो है ही है, लेकिन जैसे दीदी भी हमारी डायरेक्शन देती है, एक टाइम प्लान देती है, इस टाइम प्लान में आपको करना है, तो कितना इजीली हो जाता है। बाबा कहते हैं तो सभी संतुष्ट, सदा संतुष्ट आत्माएं है ना, कि सदा बाप के साथ, अर्थात सदा संतुष्ट। क्योंकि बाबा और हम जो है सदा कंबाइंड है। तो कंबाइंड होने की, है ना, बाबा की शिव शक्ति होने की, कंबाइंड स्वरूप की शक्ति कितनी बड़ी है। तो 1000 भुजा वाला बाबा मेरे साथ है, कंबाइंड है। तो बड़े से बड़ा कार्य इजीली हो जाता है। और एक कार्य के बजाय हजारों कार्य भी इजीली कर सकते हैं, क्योंकि मैं अकेली नहीं कर सकती, मेरे साथ बाबा है। तो बाबा कहते सभी सहज योगी है ना, क्योंकि बाप का बनना ही सहज योगी बनना है। और हर बच्चा भाग्यशाली है। तो बच्चे को सिवाय बाप के और है ही क्या, बाबा की याद के बिना क्या होता है। माँ बाप की याद ही होती है ना बच्चे के पास। तो बाबा कहते हैं माँ होते हुए भी प्राप्ति का आधार बाप है ना। माँ तो प्यार के संबंध में याद आती है, और पिता प्राप्ति के संबंध में याद आता है। तो योग लगाना ना पड़े, लेकिन ना चाहते हुए भी एक बाप के सिवाय और कोई नजर ना आए, है ना। तो यही सहज योग है, बाप का बनना, अर्थात सहज योगी बनना। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू आप सबका। बहुत छोटी सी मुरली थी। अभी हम थोड़ा सा मौन में रह के फिर प्रश्न उत्तर लेते हैं। थैंक यू, ओम शांति। ओम शांति। प्रश्न उत्तर लेते हैं अभी। पहला प्रश्न जो है वो बलविंदर बहन और रितु बहन से है। रितु बहन तो बोल रहे हैं कि वो खाली सुनेंगे आज। तो चैतन्य गुलदस्ता किसको बोला है? गुलाब के फूल और वैरायटी फूल के माध्यम से बाबा क्या समझाना चाहते हैं? ओम शांति। हाँ जी, बाबा ने चैतन्य फूलों का गुलदस्ता, ये हम ब्राह्मण परिवार के जो बच्चे बने हैं, जो बाबा के बच्चे बने हैं और जो धारणाओं में चलते हैं, बाबा ने उनको चैतन्य फूलों का गुलदस्ता का, जैसे स्कूल में भी देखते हैं ना कि गुलदस्ता बनाते हैं तो उसमें हर फूल लगाते हैं, गुलाब का भी, व्हाइट गुलाब भी, और भी बहुत सारे फूल लगते हैं। तो बाबा ने कहा हर एक बच्चे की अपनी अपनी विशेषता है, अपनी विशेषता के अनुसार जो है वो ब्राह्मण परिवार से जुड़ा है। किसी में कर्मणा सेवा की विशेषता है, किसी में वाचा की, किसी में कोई विशेषता, हर किसी में कोई ना कोई विशेषता है जो बाबा का बच्चा बना हुआ है। तो बाबा ने बोला जैसे हर एक फूल की अलग अलग खुशबू होती है, और जब गुलदस्ता बनाते हैं तो बीच में गुलाब लगाते हैं, आसपास बाकी फूलों को या और भी कुछ कुछ लगा के हम गुलदस्ता बनाते हैं। तो बाबा ने बोला कि मेरे जो जितने भी बच्चे हैं ये सब चैतन्य फूलों के गुलदस्ते हैं,
तो बाबा ने बोला कि ऐसा मतलब वैरायटी का, बाबा ने बोला कि जब गुलदस्ता बनता है तो सबको अच्छा भी लगता है। तो ऐसे ही बाबा ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि ये सब जितने भी ब्राह्मण परिवार के बच्चे बने हैं, बाबा की धारणाओं में चल रहे हैं, बाबा की सेवा कर रहे हैं, ये सब चैतन्य फूलों के गुलदस्ते हैं। तो बाबा खुश होता है जब मधुबन हम किसी को ज्ञान दे के धारणा में चला के लेके जाते हैं। तो बाबा कहते हैं एक एक फूल नहीं, जैसे हम 5-7 को लेके जाए तो बाबा कहते हैं ये गुलदस्ता है। तो बाबा ने इस तरह हमारे को बताया। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। रितु बहन नहीं आए आज। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो रूमी बहन भी नहीं आए हैं। विजय भाई, रेनू बहन अगर हैं तो क्या आप गुलदस्ते के अंदर अपने स्थान को जानते हैं? कैसे पता चल सकता है? और पांडव भवन के बारे में बाबा ने आज क्या कहा? ओम शांति। रेनू बहन है तो वेलकम है। चलो विजय भाई, पांडव भवन की ना मेरे को एक और बैकग्राउंड, एक ध्यान सारी मर्ज हो गई कि पांडव भवन की कैसे बना था। पांडव भवन ना रमेश भाई देखने आए यहाँ पे, और इसकी जो उस समय वैल्यू थी लगभग 2 लाख रुपए थी, पर पैसे थे नहीं। तो बड़ी दादी से पूछा, तो बड़ी दादी ने तो मना कर दिया। तो उन्होंने कहा नहीं, गुलजार दादी को बोलो बाबा से पूछ के आए। तो बाबा से जब पूछा तो बाबा ने कहा ले लो, पर ना आधे आप अरेंज करो, आधे बाबा करेगा। तो इन्होंने इधर उधर करके किया, और बाबा करेगा मतलब कि अपने आप ही एक और पर्सन आया और उसने बाकी के सारे पैसे मतलब 1 लाख या कितने दे दिए। तो यू सी मतलब पांडव भवन वहां का तो बना ही है, यहाँ की भी एक विशेष पांडव भवन किया है, जिसकी स्थापना में सब बाप दादा करते हर जगह में है। पर सारा कैसे बड़े बड़ों ने किस संकल्प से और कैसे करके ये कार्य ऐसे संपन्न हुआ। जैसे बहन ने भी कहा है कि विशेष पांडव भवन है यहाँ पे। अब बात आती है फूलों की। फूलों में सबसे पहले जैसे आज साकार मुरली में बाबा ने कहा है, फूल की बात हमें बाबा कहते हैं कि घर गृहस्थ में रहते हुए अपने को कमल पुष्प से, अर्थात पहले कमल पुष्प बनना है, फिर गुलाब का फूल बनना है। और जैसे गुलाब की बात करते हैं तो जैसे बहन ने भी डिस्कस किया कि बाबा कहता है कौन गुलदस्ता लाएगा। तो गुलदस्ते का मतलब कि जो चैतन्य फूल हैं, बाबा हर बच्चे को फूल भी देखता है और फुल रूप भी देखता है। उनकी जो विशेषताएं मर्ज भी होती हैं और इमर्ज भी होती हैं। तो इस तरीके से हर बच्चे में कोई ना कोई विशेषताएं हैं। हम यहाँ के फूल को देख लें, सेंटर के फूल को देख लें, वहां के देख लें, देखा हर जगह में ऐसा ऐसे फूल होते हैं कि टोटल जो भी नीड होती है ना बेसिकली पूरा गुलदस्ता बनने के लिए, चाहे वो सेंटर चलाने की हो चाहे वो ये भी हो, तो वो सारी चीजें उसमें शामिल होती हैं। और सारे जो हैं किसी की कोई विशेषता, जैसे संडे के मुरली में बाबा ने वो रूहानियत की बात करी है, रूह है गुलाब, रूह गुलाब मतलब रूहानियत। रूहानियत कितनी भरी हुई है, तो रूहानियत श्रृंगार भी है, आधार भी है। इस तरीके से बाबा ने कहा है। जैसे आपने इसमें प्रश्न भी है कि आप अपने को किस स्थान पर देखते हैं, तो एक गुलदस्ते में तो हम सब हैं। गुलाब को पकड़ने की कोशिश करते हैं, कभी हाथ जाता है तो पीछे आ जाते हैं। तो इस और लगे हैं अल्टीमेटली हम सब ने बनना रूह है गुलाब है। थैंक यू बाबा, थैंक यू। थैंक यू विजय भाई। हम सभी ये गुलाब के आसपास ही हैं, है ना? एक गुच्छे एक संगठन में है, तो ये गुलाब के आसपास ही हैं और लक्ष्य नजदीकी है। नेक्स्ट जो है प्रीति बहन और अमनी भाई के लिए दिनचर्या की सेटिंग के फायदे बताइए। ओम शांति दीदी, मेरी टर्न भी तो है इसी क्वेश्चन में कि क्या आप गुलदस्ते के अंदर अपने स्थान को जानते हो, कैसे पता चल सकता है, और पांडव भवन के बारे में बाबा ने आज क्या कहा। ये क्वेश्चन मेरा भी है, आंसर दूं? बोलो बहन, बोलो बोलो। हाँ जी, हाँ जी। इसमें बाबा ने कहा कि ये चैतन्य फूलों का गुलदस्ता है और बाप दादा ने विशेषताओं के आधार पर
ड्रामानुसार चुनकर इस ब्राह्मण परिवार के गुलदस्ते में लाया है। तो हर एक फूल की अपनी विशेषता और रंग रूप अपना अपना है। फिर बाबा ने कहा वैरायटी फूलों का गुलदस्ता होगा तो उसमें गुलाब के फूलों को सदा बीच में डालेंगे और वैरायटी फूल किनारे पर सजाएंगे, जिससे गुलदस्ते की शोभा बढ़ेगी। फिर बाप दादा की बेहद के गुलदस्ते के अंदर मेरा स्थान गुलदस्ते के अंदर है, ये तो पक्का है। तब मधुबन के अंदर आए हैं ना। माना मैं आत्मा बाबा की बगिया व बेहद के गुलदस्ते का खिला हुआ फूल रूहे गुलाब हूँ। और पांडव भवन के बारे में बाबा ने कहा कि पांडव भवन है नेक्स्ट मधुबन, ये विश्व के अंदर विशेष भवन है। बाबा ने सभी पांडव भवन निवासी के लिए कहा कि ऐसी सेवा करो जो सबकी नजर इस भवन की ओर जाए, और सर्विस के नए प्लान भी बनाओ और विशेष वीआईपी की सेवा करो। फिर बाबा ने कहा कि दिल्ली है ही वीआईपी की नगरी और स्थान भी वीआईपी है, माना विशेष भवन है, और करने वाले भी अच्छे महावीर और वीआईपी हो। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू अर्चना बहन, बहुत सुंदर। मेरा प्रश्न है दिनचर्या की सेटिंग के फायदे। तो दिनचर्या की सेटिंग के हिसाब से ही हम देखते हैं ना, मधुबन जब जाते हैं तो वहां पर जो मधुबन निवासी है उनकी या हमारी दिनचर्या इतनी सेट होती है, और हम भी वहां जाके पूरे बाबा की याद में और पूरे उसमें हो जाते हैं, क्योंकि हर थोड़ी थोड़ी देर बाद क्लास है, जो भी है पूरे टाइम की सेटिंग होती है। और मधुबन निवासी तो फिर वहां उनकी दिनचर्या सेट होने से उनके पूरे प्रोग्राम इतने प्रॉपर वे से चलते हैं और वो सफलता भी हो रही है और उनका कार्य भी बढ़ रहा है। फिर बाबा ने यही बताया कि इससे ना क्या होता है, सिर्फ एक दिनचर्या की सेटिंग पर अटेंशन देने से ना सारे कार्य ठीक हो जाते हैं। तो हमें सुबह से रात तक के लिए अपनी एक डायरी बनानी है, फिक्स प्रोग्राम करने हैं, क्योंकि हम जिम्मेवार आत्माएं, विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं। फिर बाबा ने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया कि जो जितना बड़ा आदमी होता है ना उतनी दिनचर्या सेट होती है, क्योंकि बड़े आदमी की निशानी एक्यूरेट होती है, और एक्यूरेट का साधन है दिनचर्या की सेटिंग। अगर दिनचर्या की सेटिंग होती है तो एक व्यक्ति भी ना 10 व्यक्ति का कार्य कर सकता है, जिस और उसके बाद भी एनर्जी बच जाती है। तो इसमें बाबा ने फिर आगे ये भी बताया कि बाप और आप, जब बाप और हम सदा कंबाइंड होते हैं ना, तो कंबाइंड से शक्ति बढ़ जाती है और एक के बजाय 1000 कार्य कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे साथ 1000 भुजाओं वाला बाप साथ होता है। और हमें दिनचर्या की सेटिंग करके हम यहाँ भी देखते हैं कि हम कितनी सफलता को पाते हैं। तो हमें दिनचर्या की सेटिंग अर्थात अपना टाइम टेबल बना के और आगे बढ़ते रहना है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति, बहुत अच्छा बताए। अभी अ, जो दिनचर्या की बात चल रही है, तो दिनचर्या में एक एग्जाम्पल कहीं से सुना था मैंने, कोई क्लास में बहन बता रही थी कि वो एक बार मधुबन गई थी, तो उसको मिलना था दीदी से, बड़ी दीदी से। तो बड़ी दीदी का जो उनके ब्राह्मणी है, उनसे पूछा गया कि अभी दीदी क्या कर रही है, अभी दीदी से मिल सकते हैं ना? दीदी अभी गार्डन में टहल रहे होंगे। तो उस टाइम 11 साढ़े 11 बज रहा था। तो उन सबको मालूम होता है कि ये कौन कितने बजे क्या करेगा, क्योंकि बड़े आदमी मान लो अपना मनमानी करके कहीं सो जाए, कभी घूमते रहे, कभी कुछ करे, तो उसमें सेवा में बहुत फर्क पड़ेगा। बाबा खाली दिनचर्या की बात करते करते हमको कहाँ चढ़ा दिया कि आप छोटे आदमी नहीं हो, आप राष्ट्रपति से भी बड़े हो, आप प्रधानमंत्री से भी बड़े हो, विश्व की कोई भी नेता अभिनेता, वो तो आपके आगे नतमस्तक होते हैं। तो हमारा इतना महानता है, हम इतने महान हैं, तो हमारा दिनचर्या सेट होना ही बहुत जरूरी है। जैसे टाइम पर मुरली में आना, या मुरली से मतलब जो भी काम करते हैं, हमारा टाइम से खाना, कितने बजे खाना है, कितने बजे उठना है, बाबा ने सब सेट करके दिया। उसके अलावा भी हम अपना जब दिनचर्या सेट करते हैं अमृत वेले में, तो हमारा दिनचर्या भी सेट होता है। तो अमृत वेला जब सेट करते हैं तो हम बड़ा ऑर्गेनाइज वे में दिन चल जाता है, और याद भी अच्छी तरह से कर सकते हैं। पहले हम जैसे चार्ट रखते थे, कितने बार हमने 500 रुपये का अभ्यास किया, और जो जो हमने कर रहे थे, तो उसमें कितना हमारा अच्छा याद का बल बढ़ रहा था।
और वो दिनचर्या में हम लोग संगठन में नहीं करते हैं, अकेले अकेले करते हैं, तो उसमें हम लोग का नुकसान ही होता है। कभी ढीला हो जाता है, कभी किया कभी नहीं किया, कभी एक बार किया कभी 2 बार किया। तो इसलिए दिनचर्या को सेट करना ब्राह्मणों के लिए जरूरी है, क्योंकि हम महान आत्माएं हैं, भगवान का नजर हमारे ऊपर पड़ा है। तो दिनचर्या को जितना सेट करते जाएंगे, जैसे आप देखो यहाँ पे भी दीदियाँ को जो बात करना होता है ना, हम बोलते हैं अभी दीदी क्या करती होगी, तो उससे क्या होता है, हम रुक जाते हैं, नहीं अभी दीदी जो रेस्ट कर रहे होंगे, हम 4 बजे के बाद 4:30 बजे के बाद बात कर लेंगे। तो इससे क्या होता है, मालूम चल जाता है। तो सेवा बढ़ती है इससे, सेवा करने वालों को भी ध्यान रहता है, सेवा बढ़ती है, सेवा वृद्धि होना एक तरीका हो जाता है, फिर कोई चिंता नहीं करता। तो ऐसे हमारा भी दिनचर्या बहुत अच्छे से सेट होना चाहिए। तो सेट होगा तो हम अपने पुरुषार्थ को भी तेजी कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी दीदी। बोलिए रानी बहन, आपका ही है। हाँ हाँ जी। जी। ओम ओम शांति। शांति। सभी बाबा पूछ रहे हैं, सभी सहज योगी हो ना? बाप का बनना अर्थात सहज योगी बनना। क्योंकि जब हम ज्ञान में आ जाते हैं और बाबा पर हमें निश्चय हो जाता है और बाबा को हम अपना सब कुछ मान लेते हैं, तो हमसे ज्यादा भाग्यशाली और कोई नहीं होता। क्योंकि हम पहले ज्ञान में आने से पहले अपनी हालत देख चुके हैं, जगह जगह भक्ति में धक्के खा के और गृहस्थी में या परिवार में भी सब कुछ करके, कि जितने भाग्यशाली हम बाबा के बनने के बाद बने हैं, उससे पहले हम नहीं थे। ये सच है। बाबा को सिवाय बाप के और है ही क्या? बच्चे को, हम बच्चों का सिवाय बाप के और है ही क्या? माँ होते हुए भी प्राप्ति का आधार बाप है। सच बात है ये। लौकिक में भी देखो, माँ से बहुत प्यार मिलेगी, बहुत सेवा मिलेगी और केयरिंग मिलेगी, लेकिन जो प्राप्ति है, जो वर्षा देते हैं, वो बाप ही देते हैं। तो बाप के संबंध में भी माँ याद आएगी जरूर। प्यार के संबंध में माँ याद आती है, हमेशा याद आती है, लेकिन प्राप्ति के संबंध में तो बाप ही याद आते हैं। तो बाबा को हमें हमेशा याद रखना है और योग लगाना ना पड़े, लेकिन ना चाहते हुए भी एक बाप के सिवाय हमें और कोई नजर नहीं आना चाहिए। अंदर 24 घंटा श्वासों श्वास हमें अपने बाप को याद रखना है। बाप का बनना अर्थात सहज योगी बनना। ओम शांति। ओम शांति। बाप का बनना अर्थात सहज योगी बनना, क्योंकि बच्चा अर्थात भाग्यशाली। बच्चे को सिवाय बाप के और कुछ भी और कोई भी नहीं। अब योग हमें जो है योग लगाना ना पड़े, लेकिन ना चाहते हुए भी एक बाप के सिवाय कोई भी जो है वो नजर नहीं आए। प्यार के संबंध में जो है वो माँ याद आती है और प्राप्ति के संबंध में जो है वो बाप याद आता है। अब मैं अपना ना सकार मुरली के पॉइंट्स भी बता रही हूँ। सम्मान लिया मैंने कि मैं सफलता संपन्न आत्मा हूँ। योगाभ्यास, अपने को आत्मा समझ, अपने प्रीतम बेहद के बाप को याद किया। धारणा, आत्मा रूपी व्यक्ति को सतोप्रधान बनाने के लिए चलते फिरते याद की यात्रा में रहना है और दैविक कैरेक्टर्स धारण करने हैं। चिंतन, जो संस्कार बाबा में है वही संस्कार धारण करने हैं। बाबा समान ज्ञान का सागर करना है। स्मृति रखी कि रूहानी बाप परम धाम से आकर हमको पढ़ा रहे हैं। बाप के साथ आत्मा का योग लगाना सिखाते हैं। बाप को याद करके तुम पवित्र बन अपने पवित्र शांति धाम में पहुंच जाएंगे। के बाप का कंट्रास्ट बताना है। चेकिंग की कि आज मैंने देही अभिमानी होकर रहने का कितना अभ्यास किया। ओम शांति। थैंक यू रानी बहन और सुमन बहन। अभी तो आज यहीं पे खत्म है। अभी अशोक भाई आप करिए आगे। कल की मुरली कौन करना चाहेगा? प्रीति बहन आप करेंगे? अर्चना बहन, मैं परसों की बजाय कल कर लूं? हाँ कर लो। मेरी फ्राइडे टर्न होती है, मैं फ्राइडे मेरे को थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, मैं कल कर लेती हूँ। या आप कल कर लो। हाँ
ठीक है, थैंक यू। ओम शांति। अभी जो टाइम सेटिंग की बात हो रही थी ना, कि कुछ एक पीछे एक मुरली में पढ़ा सेटिंग एंड फिटिंग। और जब हम सेटिंग करते हैं ना, चाहे टाइम सेटिंग हो या अपने आप को सेट करना, तो शिव बाबा फिटिंग करते हैं। फिटिंग मीन्स हमने टाइम सेट किया, चीजें हमारे फेवर में आएंगी, अपने आप सेवा बढ़ेगी, याद बढ़ेगी, ऑटोमेटिक बढ़ेगी। ऐसे ही ना, मैंने भी एक सेटिंग की है, जैसे ही चेयर से उठता हूँ या वॉशरूम गए, इधर गए, सकार मुरली वाले पॉइंट रिवाइज होने चाहिए ऑटोमेटिक। या गाड़ी में बैठते हैं, वो धुआं उड़ा पार ऑटोमेटिक। जब हम सेटिंग करते हैं तो शिव बाबा फिटिंग करते हैं। मेरे को ये वर्ड बड़ा अच्छा लगा और वो याद भी आ गया। जब जब हम सेट करते हैं, और जैसे रमणी भाई जी कह रहे थे, बात तो सही है। कोई भी चीज हम संगठन में लेके लेते हैं ना, उसका फर्क तो पड़ता है। तो इस मनसा सेवा को ही शुरू कर दो ना, 1 घंटे का टारगेट रखना है, अपन साकार मंडली में शेयर कर लें उसको, या इसमें डाल दें, थोड़ा सा भी होता है ना, बहुत फर्क पड़ता है। जैसे वो पेपर शुरू हुआ, इससे क्या हुआ, एक वो मुरली जो संडे की शायद हम पहले 2 या 3 बार पढ़ते थे, अब हर रोज सुबह शाम को पढ़ लेते हैं, बस ज्यादा भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो जो उसमें बारीकियां साथ साथ सेटिंग हो जाती है, तो शिव बाबा फिटिंग करेगा। कभी भी हमें कोई भी ऐसे सीन आएगा, अपने आप पता लग जाएगा। थैंक यू वेरी मच। बाकी रेस्ट अप टू यू। ओम शांति। सबको एक बात, दीदी ने एक संकल्प दिया है कि तीव्र पुरुषार्थियों को एक वहां पे झोपड़ी बनानी है, बाबा की झोपड़ी जो पांडवों ने बना हुआ है, ऐसे अपना जो आनंद भवन के ऊपर बनानी है। तो हम सब एक बार मिलेंगे, फिर अपना अपना कैसे बनानी है, क्या करनी है, एक बार बात करेंगे। तो आज मेरे कभी दिन से बोला दीदी ने, हम भूल गए थे, पर वाला सब कान में डाल देता हूँ। सब अपना अपना प्लान बना के बताएंगे दीदी को। संडे को ही अभी कमिंग में है, संडे या जी कुछ बोल थर्सडे रहे जैसे आ रहा है, तो मिल सकते हैं सुबह ही, नहीं? शनिवार को हैं। सेवादारियों की ना भाई जी मीटिंग है, तो उस मीटिंग के बाद वो भी डिस्कस कर लेंगे। वो सेवाधारी का अलग पार्ट है, वो बड़ी सेवा की अच्छा कोई जी, चीज नहीं होगी। ठीक है ये ठीक है जी, भाई ने कहा तीव्र प्रचार करनी। ठीक है भाई जी, तो फिर जो भी पांच पांडव है ना, ये पांच कहने में पांच हैं, या 11-12 जो भी हैं, तो हाँ इनको जी ये हाँ जी, कहा गया है, इस एंगल से। देख लो, जो भी डे फिक्स होए तो उसमें करके कर लेते हैं। हाँ हाँ बता अभी दीजिए तो ऊपर रमणी को। भाई जी, जो भी बोलो, हम बिल्कुल हर तरीके से हम हाँ सब कर रहे हैं। हाँ हाँ। आपको याद है नहीं, आइडिया नहीं है, जहाँ 83-84 में ना, पहले बाबा रूम झोपड़ी के रूप में था, बाहर एंटर करते थे ना, लेफ्ट हैंड में ऐसी झोपड़ी बनी हुई थी, ऐसे ही बिल्कुल झोपड़ी टाइप छोटा से। थैंक यू। बाबा को याद करके एंड करते हैं।